उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते लगाते थकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका साफ तौर पे यही कहना है कि आखिर अब तक इनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाया है, तो सरकार इनके लिए क्या कुछ सोच रही है। और इसी कड़ी में देखने को मिला है कि जो तमाम संगठन है उनकी तरफ से तमाम तरह की रणनीतियां बनाई गई हैं। और इसी बीच में एक संगठन ऐसा भी है जिसकी तरफ से हाल फिलहाल में पोस्टर अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ तमाम सारे जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाएंगे, क्योंकि इनका यही मानना है कि अब प्रदर्शन और अभियान के जरिए ही शायद उनकी समस्याओं का हल हो सकता है, क्योंकि तमाम बार पैरवी कर ली गई है शासन प्रशासन की और हर बार इन्हें आश्वासन ही दिया जा रहा है। जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी मंत्री नेता हैं, उनका यही कहना होता है कि आपकी समस्याओं का हल होने जा रहा है, लेकिन वक्त बीतता जाता है और ये बातें महज बातें ही रह जाती हैं। जैसा कि इतने लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि एमएलसी श्रीचंद शर्मा के संरक्षण में जल्द ही समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि परिस्थितियां वैसी ही बनी हुई। लंबे समय से एमएलसी श्रीचंद शर्मा के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि समस्याओं का हल हो जाए, लेकिन अभी तक कुछ भी उनके हाथ नहीं लग पाया है। या यूं कहे कि शिक्षा मित्रों के जीवन में ऐसी कोई खुशखबरी नहीं आ पाई है जिससे कि उनका जीवन खुशियों के साथ बीते या उनकी समस्याएं कम होती हुई नजर आए। शिक्षा मित्रों का तो यही मानना है कि उन्हें समायोजित किया जाए और उन्हें सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। इन्हीं दोनों मांगों को लेकर लंबे समय से शिक्षा मित्र शासन प्रशासन की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी इन सारी चीजों को नहीं सुन रही है। और इस बीच में देखने को मिला कि तमाम लोगों का ये कहना है कि ये सारी चीजें 2027 के विधानसभा चुनाव तक खींची जा सकती हैं और तभी इन समस्याओं का हल होगा। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए चुनावों का इंतजार करना पड़ेगा? क्या चुनाव आने पर ही समस्याओं का हल होगा? और अगर ऐसी बात है तो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, सभी ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पास उतनी सारी बहुमत से जीत नहीं हुई जिस हिसाब से सोचा जा रहा था, जिस हिसाब से कयास लगाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सरकार के लिए अंदेशा था कि अब जो जनता है या जो शिक्षा मित्र है, तमाम संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, वो काफी ज्यादा परेशान है। और इसीलिए इन कर्मचारियों की नाराजगी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक छोटा सा झटका लगा हुआ है। तो सरकार को 2027 के विधानसभा चुनाव तक तो इन सारी चीजों को नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि अगर इसी बीच में इनकी समस्याओं का हल हो जाता है तब जो 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे उसमें सरकार को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन न जाने क्या सरकार सोच रही है। जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मुद्दे पर मुलाकात की जाती है तब उनका कहना होता है कि चीजों को गंभीरता के साथ लिया जा रहा है, समस्याएं हल कर दी जाएंगी। जैसा कि देखने को मिला था कि हाल फिलहाल में एक 5 दिवसीय दौरा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उस दौरे के दौरान भी तमाम जो जिले के पदाधिकारी हैं वो मिलने का प्रयास किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, लेकिन मुलाकातें तो नहीं हो पाई। लेकिन प्रतिनिधिमंडल के द्वारा शिक्षा मित्रों की आवाज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया गया, अपनी बातों को उन तक पहुंचाया और सब तरफ से बस यही आश्वासन मिल रहे हैं कि बस आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन न तो इन्हें एक सीमित समय बताया जा रहा है, न ही उन्हें एक निश्चित तारीख बताई जा रही है कि इस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समस्याओं का हल कर देंगे। और अब तो शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि अगर बात रही शासनादेश की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार सार्वजनिक रूप से आके घोषणा कर दे, उसके बाद फिर शिक्षा मित्र आराम से इंतजार कर सकते हैं समस्याओं के हल के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो मानदेय वृद्धि को लेकर, समायोजन को लेकर कोई बात बोलते ही नहीं है, कोई बयान दे ही नहीं रहे। इस वजह से शिक्षा मित्र कुछ ज्यादा ही परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब तो संगठनों ने ये तैयारी बना ली है कि किस तरह से अपनी आवाज को उठाना है, किस तरह से सरकार के सामने अपनी मांगों को रखना है। अब देखना ये होगा कि क्या ये जो रणनीतियां बनाई गई हैं इसके जरिए शिक्षा मित्र सफल हो पाते हैं या फिर नहीं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।